Hello everyone and welcome to my channel Infinite Thread। और आज कुछ ज्ञान नहीं, कोई रैंडम थॉट भी नहीं। आज मैं आपसे मेरा एक्सपीरियंस, मेरी स्टोरी शेयर करूँगी जो एक्चुअली मेरे साथ में हुआ है और जो मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ। वो ये है कि जो आप चाहते हो, जो आप सोचते हो, वो आपको किसी भी तरह आपके पास चल के आ ही जाता है, आपको मिल ही जाता है। और ऐसा एक्चुअली में मेरे साथ में हुआ है। तो आज मैं उसी स्टोरी को आपसे शेयर करूँगी। एंड आई थिंक ये जो स्टोरी जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, मेरे करियर का, इनफैक्ट मेरी पूरी पर्सनालिटी का। तो स्टोरी ऐसी है, मैंने हमेशा ना मिस इंडिया बनने का या कोई भी पेजेंट जीतने का, मॉडल बनने का, एक्टर बनने का बचपन से मैंने हमेशा सपना देखा है कि यार मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई, मैं मिस इंडिया बन गई, मैं मॉडल बन गई। और मैंने हमेशा से खुद की केयर भी वैसी ही करी है। और मतलब बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी चीज़ें लाइक स्किन केयर, प्रॉपर वेट होना, वर्कआउट करना, स्किन पे नए नए प्रोडक्ट्स लगाना कि ताकि स्किन आपकी अच्छी हेल्दी रहे, बालों का ध्यान रखना एंड अपनी स्किल्स पे काम करना। मैंने हर चीज़ करी है उस फील्ड में जाने के लिए। अभी से नहीं, मतलब बचपन से, मतलब मैं जब छोटी थी तब से। एंड व्हेन आई वाज इन कॉलेज, और ये मेरे कॉलेज के आई गेस थर्ड ईयर की बात है या फोर्थ सेमेस्टर की बात है। मैं ना हमेशा से अपने ऐसे फ़ोटोशूट्स करती थी। मतलब मुझे ना कैमरा फेस करना बहुत पसंद है, मतलब एंड स्पेशली वो मूविंग कैमरा हो तो। स्टिल कैमरा भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे मूविंग कैमरा भी बहुत पसंद है। इन शॉर्ट मुझे कैमरा फेस करना इतना पसंद है, मतलब मैं, अगर आप मुझे कैमरे के सामने खड़े कर दो तो मैं अलग ही पर्सनालिटी आपको दिखूंगी कैमरे के सामने। और बहुत से लोग ना कैमरे के सामने डर जाते हैं या फंबल करते हैं, बोल नहीं पाता है, लेकिन मेरे साथ में ऐसा कोई केस नहीं है। मैं कैमरे के सामने जो मैं एक्चुअल हूँ, मैं वो रहती हूँ। मतलब आई लाइक टू फेस कैमरा अलॉट। तो मैं अपने ऐसे ही फ़ोटोशूट्स करती थी और फिर मैं उनको ऐसे इंस्टाग्राम पे अपलोड करती थी मेरे पेज के लिए। एंड एक दिन ऐसे इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते करते मुझे एक पोस्ट दिखी मिस एमपी की सिलेक्शन के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो यार ट्राई करते हैं, क्या पता कहीं हो जाए बाय लक, या फिर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैंने ट्राई किया। मुझे उस चीज़ का अफसोस नहीं रहेगा कि यार मैंने ट्राई नहीं किया। तो मैंने ऐसे रैंडमली अपनी फ़ोटोज़ डाल दी, अपना पूरा फॉर्म भेज दिया उनको। एंड लिटरली गाइज, मुझे ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उस कंपटीशन में। और मैंने जब फ़ोटोज़ पोस्ट करी, मैंने जब अपना फॉर्म भरा, तो मुझे उसी के नेक्स्ट डे शाम को आता है कॉल कि आपका सिलेक्शन हमने इंटरव्यू राउंड के लिए कर लिया है मिस एमपी के लिए। और मैं लिटरली इतनी शॉक में थी एंड आई वाज लाइक, मैंने ऐसे रैंडमली किया था और मेरा सिलेक्शन हो गया उसके अंदर। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब मैं इतनी खुश थी, आई कांट एक्सप्लेन यू। फिर मैंने बताया अपने घर पे कि मैंने ऐसी ऐसी कंपटीशन में अप्लाई किया था, और एक्चुअली टैलेंटिका नाम की एक एजेंसी थी। तो मैंने उस एजेंसी में के थ्रू पेज पे अप्लाई किया था। और मुझे जैसे ही कॉल आया इंटरव्यू का, तो मुझे लगा यार कि यार इंटरव्यू के लिए तो मुझे कॉल आ ही गया है, तो ये इंटरव्यू मेरा क्लियर होगा ही नहीं। मुझे ये लगा था, ऐसा ऐसा मैं सोच रही थी। बट
उसका भी अपोजिट हुआ। मेरा इंटरव्यू हुआ नेक्स्ट डे शाम को और मेरा सिलेक्शन इंटरव्यू राउंड के लिए भी हो गया एंड आई वॉज सिलेक्टेड एज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ मिस एमपी। और वो कंपटीशन ना एक्चुअली 2 लेवल्स की थी। मिस एमपी, अगर आप मिस एमपी जीतते हो तो आप जाओगे मिस इंडिया में, और अगर आप मिस इंडिया जीतते हो तो आप जाओगे इंटरनेशनल लेवल पे। तो गाइज मैंने फिर उस चीज़ को किया कनेक्ट कि यार मैं जो सोचती थी कि मुझे ये बनना है ये बनना है, मैं खुद की ऐसे ग्रूमिंग करती थी, मैं ऐसे खुद की केयर करती थी, तो वो सपना सच में मेरे सामने आ गया है। तो ये थॉट बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि वॉट यू सीक इज सीकिंग यू। और जैसे ही मैंने बताया अपने घर पे कि मैंने इंटरव्यू राउंड भी क्लियर कर लिया है, तो घर वाले दे वर वेरी हैप्पी कि यार चलो अच्छी बात है, तूने इंटरव्यू राउंड क्लियर कर लिया है। और नेक्स्ट राउंड था, वहाँ पे फाइनल्स था भोपाल में जाने का। तो उन्होंने कहा था कि आपको इसके पहले एक काम करना है, आपको जो है ना एक पोस्ट डालनी है आपके पोस्टर के लिए कि आई एम सिलेक्टेड फॉर मिस एमपी एंड ऑल। तो आपको जितने वोट मिलेंगे, तो आपके वोट से मेरा मतलब है लाइक्स पे, आपको जितने ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे हम आपको फिर नेक्स्ट राउंड के लिए करेंगे सिलेक्ट। तो मैंने ये चीज़ भी करी, मैंने फ़ोटो अपलोड कर दी और फिर मैंने नीचे लिखा कैप्शन कि आई एम सिलेक्टेड फॉर मिस एमपी। एंड आप मानोगे नहीं, मुझे इतने ज़्यादा लाइक्स आ गए थे उस फोटो पे एंड मेरा सिलेक्शन फिर उस राउंड में भी क्लियर हो गया। फिर मैं भोपाल गई फाइनल्स के लिए और वो सिर्फ 1 दिन का था। और वहाँ पे भी नॉर्मल राउंड हुए जो होते हैं राउंड पेजेंट के, जैसे कि क्वेश्चन आंसर राउंड, फिर आपका रैंप वॉक का राउंड एंड फिर आपका जो राउंड होता है ड्रेसिंग का, वो सारे राउंड्स जो नॉर्मल राउंड्स होते हैं जो हम देखते हैं पेजेंट में, सब राउंड्स हुए। एंड मैंने जैसे ही, तो अभी हम फिर से आते हैं पीछे कि मैं जब भोपाल गई फाइनल्स के लिए, तो गाइज मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लड़कियां वहाँ पे आई थी। मतलब लिटरली वो लोग फैशन शोज़ करी हुई थी। मतलब किसी ने 50 फैशन शोज़ करे हैं, किसी ने 5-6, किसी ने ब्रांड शूट्स करे हैं, किसी ने बाहर जाके फैशन शोज़ करे हैं। और मैं यहाँ से गई थी विथ ज़ीरो एक्सपीरियंस, मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। और मैंने जितना भी नॉलेज लिया था उस भोपाल वाली कंपटीशन के लिए, मैंने पूरा सीखा यूट्यूब से कि वहाँ पे कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, हमें कैसे एक्चुअली अपने वर्ड्स को यूज़ करना है एंड एवरीथिंग। मतलब मैंने ग्रूमिंग पूरी खुद से करी, वो भी यूट्यूब के थ्रू। और मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लड़कियां वहाँ पे आई थी। तो मेरा ना वहाँ पे कॉन्फिडेंस एकदम नीचे हो चुका था कि यार यहाँ तो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आई है, मैं कैसे करूँगी यहाँ पे, कैसे क्या होगा। हाँ, बट मैं टेंशन में नहीं थी, बट ये था कि मैं कर लूँगी, मुझे खुद के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था। तो मैंने धीरे धीरे करके सारे राउंड्स निकाल लिए। मैंने रैंप वॉक का राउंड निकाल लिया, मैंने क्वेश्चन आंसर तक का राउंड निकाल लिया। और मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया था फाइनल राउंड के लिए कि वाई शुड वी चूज यू फॉर दिस कॉम्पिटिशन। एंड मेरा आंसर बहुत सिंपल था, मतलब मैंने एकदम नॉर्मल सा आंसर दिया, बट मैंने आंसर दिया था विथ कॉन्फिडेंस कि मैं पहली बात तो लॉयल हूँ, ऑनेस्ट हूँ एंड बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, सो आई डिज़र्व टू बी हियर। बस मैंने इतना सा स्टेटमेंट दिया एंड वो भी मैंने कहा था विथ कॉन्फिडेंस।
और जैसे ही बारी आई रिजल्ट की, मतलब रिजल्ट तो मुझे लगा यार मैंने आंसर इतना सिंपल सा दिया है, ये लोग मुझे कहाँ ही सिलेक्ट करेंगे, भूल जाओ जी इतना तो। बट जैसे ही उन्होंने थर्ड रनर अप को का जो अनाउंसमेंट किया, वो उसमें मेरा नाम नहीं आया। सेकंड रनर अप में मेरा नाम नहीं आया। और फिर उन्होंने उनको करनी थी अनाउंसमेंट विनर की। अब विनर में तो मैंने भाई थर्ड में सेकंड में अपनी पूरी होप छोड़ दी कि यार भाई जीतना तो है ही नहीं अपने को, भूल जाओ, अपन तो यहाँ बस ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए आए थे, वो मुझे मिल गया जो मुझे अच्छा लगा। बट गाइस वो बोलते हैं ना कि जब आपको भगवान देते हैं तो बहुत छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब आपकी यूनिवर्स हेल्प करता है तो बहुत अच्छे से हेल्प करता है। मेरा नाम फर्स्ट में आया, मतलब मेरा नाम चूज किया गया था एज अ फाइनलिस्ट उस ताज के लिए, मिस एमपी के क्राउन के लिए। और मेरे साथ में एक और लड़की थी, वो भी शायद एमपी की ही थी और मैं भी एमपी की थी। मतलब उस कंपटीशन में अलग अलग स्टेट से लड़कियां आई थी और उसमें से आपका नाम आना बहुत बड़ी बात है। और फिर उन्होंने मेरा नाम लिया, द फर्स्ट रनर अप एंड द फाइनलिस्ट राशि खले। और मेरे साथ में जो एक और लड़की थी, हम लोग स्टेज पे खड़े हुए एंड आई वॉज सो नर्वस एट दैट पॉइंट कि यार क्राउन मेरे पास में आएगा या नहीं आएगा, मतलब ऐसी दिमाग में 10 चीज़ें आ रही थी। और जैसे ही उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया एज अ विनर, मैं सच में 5 मिनट के लिए इतनी शॉक में थी कि मैं इस कंपटीशन में आई थी विथ ज़ीरो से मतलब बिल्कुल ज़ीरो एक्सपीरियंस। मुझे मुझे रैंप वॉक का एक्सपीरियंस था, ना तो मुझे किसी पेजेंट का एक्सपीरियंस था, ना तो मैंने इसके पहले कोई शूट किया हुआ है। एंड जो मेरे साथ लड़कियां थी वो सारी एक्सपीरियंस थी, उनको दे लूज एंड आई विन। मतलब ये विक्ट्री मेरी लाइफ की सबसे अच्छी विक्ट्री थी और ये मेरा टर्निंग पॉइंट था। और मैंने इसी पॉइंट से मेरा मॉडलिंग करियर परस्यू करना स्टार्ट किया। मॉडलिंग एंड एक्टिंग करियर मैंने अपना परस्यू करना स्टार्ट किया। और सच में गाइस, ये जो फीलिंग होती है ना कि आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो कि ये चीज़ आपको मिल जाएगी, और जब वो आपको मिलती है ना, वो जो फीलिंग होती है ना, वो ऑन द टॉप, वो अलग होती है। तो गाइज ये थी मेरी स्टोरी मेरे मिस एमपी बनने तक के सफ़र की, और फिर मैंने कैसे अपना मॉडलिंग करियर परस्यू किया, अपना एक्टिंग करियर परस्यू किया। तो मैंने इस पूरे हैपनिंग सीन में ये चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करी है और सीखी है कि वॉट यू सीक इज सीकिंग यू। और आप जो सोचते हो ना, वो आपको घूम फिर के किसी भी तरह से आपके पास में आ ही जाता है, आपको मिल ही जाता है। You just have to trust the process and have belief कि वो आपके पास में आएगा। So that's all guys, ये थी मेरी स्टोरी एंड आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।